हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल, बैक विद न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर का एपिसोड 22। और ये सीरीज में हम यूजुअली ये बात करते हैं कि मार्केट ने ऐसा बिहेव क्यों किया, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए समझते हैं। आप एक एंड ऑफ चार्ट एनालिसिस भी बोल सकते हो इसे, जिसमें मार्केट कैसे बिहेव किया और आप उस टाइम पे क्या कर सकते थे जिससे आप अगले टाइम ऐसे सिचुएशन आती है तो आप उससे बच सको। और अगर आप ये डायरेक्टली वीडियो देख रहे हो तो हर वीडियो में एक न्यू लेसन रहता है, एक न्यू सीख मिलती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये प्लेलिस्ट से आप पूरा देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज बहुत लोगों ने लॉसेस किया। आज था एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी था, और मैं जहां पर भी देख रहा था लोगों के बड़े बड़े लॉसेस चल रहे थे। तो लॉसेस क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप अगर आज ट्रेड किए हो तो आपको आइडिया आया होगा। आज ऑप्शन अगर आप सेलर होते, देखो ऑप्शन बायर का क्या है, अगर 100 पे कुछ कॉल बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा, या फिर उसका एसएल लगा होता है उसके आसपास ये होगा। तो नीचे मतलब लॉस की जो लिमिट है वो कंट्रोल्ड है, वो फाइनल है। लेकिन ऑप्शन सेलर का क्या होता है, लॉस की लिमिट अनलिमिटेड है। वो 200 का ऑप्शन, 100 का ऑप्शन सेल करता है, जीरो होने का वेट करता है। तो 200 का 400, 500, 600 अनलिमिटेड लॉस फैक्टर है। जो ऑप्शन प्रीमियम थे, ठीक है, जो आईवी थे, आईवी लो था, जिसकी वजह से क्या होता है, आईवी जब कम होता है ना, तो कम आईवी में क्या होता है, जो प्रीमियम है वो स्लोली डिके होता है, और जब बढ़ता है तो बहुत फास्ट बढ़ता है। तो आज जो आईवी है वो कम था, वो देखकर ही जो है मैंने ट्रेड आज जो है कम लॉट में किया, और मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड क्लोज किया। चार्ट देखकर, ठीक है, चार्ट देखकर मैंने मॉर्निंग में ट्रेड क्लोज किया क्योंकि मेरा प्रॉफिट सेट हो गया था। उल्टा मैं बोल सकता हूँ आज का इजीएस्ट मार्केट था 2 बजे तक। 2 बजे के बाद अगर आप मार्केट में एंटर करते तो आप बहुत ऑप्शन बायर का कंप्लीट मार्केट आप बोल सकते हो। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया, व्हेन टू बाय ऑप्शंस एंड व्हेन टू बाय इक्विटी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ट्विटर पे जाके देखते हैं तो आज क्या हुआ मार्केट में, तो फ्रॉम +2% टू -2%, और उसके बाद फ्रॉम +2% टू -5%। ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप जाकर फॉलो कर सकते हो। अभय पाटिल LL जो है मेरा यूजर नेम है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे टुडे इज द लास्ट डे फॉर मेनी ट्रेडर्स। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आज जिंदा हो तो ट्रेडर हो तुम, नो वन कैन मेक मनी इन दिस क्रेजी मार्केट, बेटर टू स्टे आउट। वर्स्ट डे फॉर ऑप्शन सेलर, हैड द बिगेस्ट लॉस टुडे, वर्स्ट डे टुडे हुएर, मेड प्रॉफिट्स आर क्वालिफाइड डायरेक्टली फॉर खतरों के खिलाड़ी। और ऐसे नंबर ऑफ ट्वीट्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्वीट्स है। और मैंने इंस्टाग्राम पे जो मेरे पेज है उस पे भी मैंने बहुत सारे ट्वीट्स डाले हैं, जिसमें मैंने एक डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी लिखी है उसमें। तो इन शॉर्ट बहुत लोगों के लॉसेस हुए, अग्रीड। अब ये जो लेवल्स है ये मैंने पहले ही बना कर रखे थे, आप कल का वीडियो एनालिसिस का जाकर चेक कर सकते हो कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने क्या कहा था कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ से मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, जो कि मार्केट गया नहीं। मार्केट खुला था, मार्केट खुलते से ऊपर चला गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें बताता हूँ, और ये मैंने कल के वीडियो में बात की थी। आपको बाय क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते से ही बाय करना है, लेकिन टारगेट छोटे रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको तुरंत एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ये जो स्विंग है वो एक एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो देखो, अगर मैं एक सेकंड ये लाइन थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। मैं लेवल्स हटाता नहीं क्योंकि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, यहाँ से, तो देखो ये जो है पहले का जो स्विंग है, और उसके बाद जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पे देख सकते हो स्विंग, पहला रेजिस्टेंस स्विंग बना था, मतलब यहाँ स्विंग आया था, ये रेजिस्टेंस लेवल था। तो आपको क्या करना था, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है और इतना आपको प्रॉफिट मिला है, ठीक है, अभी हटा देते हैं। और आपको देखो, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड भी बारे में बात करते हो, यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेक होते से ही फर्स्ट 15 मिनट के बाद भी एंटर करते, तो यहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट होती, स्टॉप लॉस आपका सपोर्ट पे होता, और टारगेट ये रेजिस्टेंस लेवल 1:2 हिट हो गया, आपको एग्जिट करना था। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने होल्ड किया ये सोच के कि यहाँ से जो है अब मैं आपको बताता हूँ किन किन लोगों ने लॉस किया। पहले जो लोग थे जिन्होंने सोचा कि ये यहाँ से रिटेस्ट हो रहा है और यहाँ से इस सपोर्ट पे आके ऊपर चले जाएगा, तो एक्सपायरी पे ऐसा वन डायरेक्शनल मूवमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी मार्केट ट्रेंड हो चुका था। हम ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट वॉलेटाइल टू साइडवेज जा सकता है, आज का मार्केट वॉलेटाइल था। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमें लर्निंग क्या मिली, फर्स्ट लर्निंग ये मिली कि आप देखो यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया। इस लेवल्स को रिस्पेक्ट करना आपको आना चाहिए। इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद कौन सा पैटर्न बना, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा पैटर्न बना, पिन बार
कैंडल, इस कैंडल पे मैंने बहुत वीडियो बनाए, मोस्ट पावरफुल कैंडल। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो मोस्ट पावरफुल कैंडल, उस पर मैंने ये वीडियो बनाया। और ये जब भी रेजिस्टेंस पे बनता है या सपोर्ट पे बनता है तब आपको वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत गंदा रिवर्स होता है वहां से। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे क्या बना, एक पिन बार कैंडल बना, पिन बार कैंडल क्रॉस होते से यहाँ पे जो है एकदम बेस्ट सेटअप बना। ये मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स है मेरे कोर्स में, आपको इनसाइट दे रहा हूँ, ये सेटअप देता हूँ। यहाँ पे छोटा एसएल और टारगेट इज सपोर्ट, यहाँ पे टारगेट 1 ये होता आपका 1:3 और टारगेट 2 जो है आपका ये होता 1:6। ठीक है, ये पिन बार बना, पिन बार होते से मार्केट ने बॉटम को क्रॉस किया और वहां से डायरेक्टली मार्केट नीचे गिरा। तो ये ऑप्शन बायर के लिए भी बेस्ट सेटअप था, यहाँ से प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से बायर को प्रॉफिट मिला, यहाँ से सेलर को प्रॉफिट मिला, खत्म। अब मार्केट देखो, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया, मैं बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ, आप जाकर हर वीडियो चेक कीजिए, हर वीडियो में बहुत लर्निंग है। अब मैं, जैसे कि मैंने कहा, लेवल्स को इम्पोर्टेंट करना बहुत, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल से सब कुछ होता है, लेवल्स पे आपको ट्रेड मिलता है। अब ये आपको यहाँ पे पता है कि पहले यहीं से ब्रेकआउट आया था, उसके बाद जो है यहीं से मार्केट अप मूव किया था। जैसे ही मार्केट इस पे आया, एक ग्रीन कैंडल, एक आपको जो है एक ग्रीन कैंडल आई थी, ठीक है, सेलर्स के लिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, वार्निंग कैंडल। मार्केट वॉलेटाइल नहीं होता, मार्केट लेवल्स को फॉलो करते हैं। वॉलेटाइल किसको बोलते हैं, क्विक मूव को वॉलेटाइल बोलते हैं। यहाँ पे आपको टाइम दिया निकलने के लिए, इस कैंडल 15 मिनट आपको टाइम दिया कि आप, अगर आप सेलर हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, अगर आप बायर हो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देखो डायरेक्टली मार्केट स्ट्रेट गिरा गिरा और सपोर्ट जोन पे है, सपोर्ट जोन पे यानी यहाँ पे सेलर का एक टारगेट हिट होना चाहिए। और अगर एक बायर है, आपको 15 मिनट यहाँ पे एंटर करने के लिए मिले, अगर आप एंटर करते हैं एज ऑप्शन बायर, ये टाइम देखो ना, 1:30 बजे के बाद है, 1:30 बजे की कैंडल है, अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं, स्ट्रेट अप मूव आया, आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला, ठीक है। और अगर आप सेलर, जिन लोगों ने होल्ड किया था, उन लोगों का तुरंत यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है, उन लोगों का, अगर आप बायर होते और यहाँ पे बाय करते और अगर आप होल्ड करते, इस कैंडल ने आपका जो पूरा प्रॉफिट है लेकर लॉस करा था, क्योंकि एक्सपायरी है। और अगर आप ऑप्शन सेलर है और आप यहाँ पे पुट कॉल शॉर्ट करते इस मोमेंट में, तो आपको ह्यूज ह्यूज लॉस हो गया होगा। तो आपको ट्रेल करना भी जरूरी है। अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो जो आपका फर्स्ट टारगेट है हिट होते से आपको नीचे तक ट्रेल करना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट इतना प्रॉफिट जो है सिक्योर होता है। बट यहाँ पे लोगों ने इस कैंडल पे, मेजोरिटी बहुत लोगों ने यहाँ पे लॉस किया इस कैंडल पे। मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस तक गया, यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, बुक इट। फिर आपने शॉर्ट किया, सेकंड जो ट्रेडर्स थे सेल किया, उनको एंट्री मिली, यहाँ से उन्होंने सपोर्ट तक उनको टारगेट्स मिला, एग्जिट। तो अभी यहाँ पे एंटर करने का बात ही नहीं बनता। अगर आप थर्ड ट्रेडर हो जो 1:30 बजे के बाद ऑप्शन बायर है, उन्हें यहाँ पे हॉल्ट हुआ मार्केट, सपोर्ट पे एंट्री मिली, यहाँ से डायरेक्ट मार्केट गया, टारगेट हिट हो गए। ये टारगेट 1 यहाँ पे जो लेवल है और ये टारगेट 2 था, ठीक है। टारगेट 2 तक मार्केट नहीं जा पाया, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया। तो टारगेट 1 भी आपको इस कैंडल में बहुत अच्छा जो है, मार्केट ने प्रीमियम्स बहुत इन्फ्लेट हो गए थे, तो यहाँ पर आप एग्जिट करते। लेकिन ऑप्शन सेलर्स का बहुत लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर देखते हो तो ये लेवल भी, ये रेंज भी मैंने आपको दे दी थी, ठीक है। ये रेंज मार्केट जो है इस रेंज में रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ के भी कॉल पुट शॉर्ट करते, इस रेंज की यहाँ के भी कॉल पुट शॉर्ट करते, तो इस वॉलेटिलिटी में भी आपको प्रॉफिट होता, क्योंकि मार्केट इसी के अंदर क्लोज हुआ है। तो ये जो रेंज थी, ये शॉर्ट रेंज थी। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, मार्केट रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस जाने वाला है, और साइडवेज बात हुई थी। बात हुई 15,500 की, जिन्होंने स्ट्रैडल बनाया उनके लिए, देखो उनके लिए ये मोमेंटम बहुत जो है रिस्की हो सकता था, क्योंकि उन्हें बहुत डर मिला, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक फ्लो में गया, यहाँ पे एक फ्लो में गया, फिर यहाँ पे एक फ्लो में गया। लेकिन अगर आप होल्ड करना तो मुश्किल नहीं, ठीक है। स्ट्रैडल्स वालों को यहाँ पे कुछ लॉस हुआ होगा, लेकिन मार्केट जो है थोड़ा ऊपर ही क्लोज हुआ। लेकिन यहाँ पे इस वॉलेटिलिटी में होल्ड करना मुश्किल है। इसमें आप होल्ड कर सकते हो ऐसे मार्केट में, लेकिन मार्केट इन शॉर्ट रेंज में ही रहा, जो हमने रेंज बनाई थी कल उसी रेंज में रहा। लेकिन बस बात ये थी, वॉलेटिलिटी थी, लेकिन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। वन साइड अप मूव किया, वन साइड डाउन मूव किया, फिर वन साइड अप मूव किया। यूजुअली ऐसा मार्केट होता नहीं है, मार्केट एक वन साइड अप मूव करने स्लोली स्लोली चलने लगता है, उसके बाद नीचे गिरता है। तो इससे आपको क्या सीखने मिला, इससे आपको ये सीखने मिला कि सबसे पहले रिस्पेक्ट योर लेवल्स, ठीक है। लेवल्स की रिस्पेक्ट करें, लेवल्स इज इक्वल टू गॉड। तो प्राइस एक्शन जो हम बात करते हैं, वो सारे लेवल्स के लेवल से ही बन जाती है प्राइस एक्शन। हम लेवल से ही प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या प्राइस एक्शन है। सेकेंड थिंग इज बुक योर प्रॉफिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट बुक करना। टारगेट सेट होते ही आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए।
अगर जब तक आप बुक नहीं करते वो आपका प्रॉफिट नहीं है। थर्ड पॉइंट कि कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये आपको टारगेट 1 हिट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका टारगेट 2 था, ठीक है। चलो मान लेते कि इन लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ सोचा ब्रेक डाउन हो जाएगा और बुक नहीं किया, तो यहाँ पे जब ये कैंडल बन रही थी आपको दिखना चाहिए कि आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो रहा है और आप तुरंत यहाँ पे निकलते, आपको इतना लॉस होता ही नहीं, जहाँ पे एंट्री की वहां तक आप लॉस होता ही नहीं अगर आप ट्रेलिंग एसएल रखते। तो ये 3 पॉइंट्स हमें इससे सीखने मिले। फर्स्ट जो है बुक योर प्रॉफिट्स, सेकंड है कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और थर्ड है रिस्पेक्ट योर लेवल्स। तो होप आपको इस वीडियो से अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। जो एक्सपायरी था बहुत लोगों ने लॉस किया, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स जो 1-on-1 जिन्हें मैं सिखाता हूँ उन लोगों ने प्रॉफिट किया, क्योंकि हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जो बुकिश नॉलेज से ट्रेडिंग करते हैं वो टाइम गया। कोविड के पहले का जो जमाना था, कोविड तक का जो जमाना था, जो बुल रन का जमाना था, वो टाइम गया है। अभी मार्केट का जो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अभी मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज लगता है। जो मार्केट का भी सिनेरियो है, वो एल्गोरिदम है, वो चेंज हो चुका है। अभी मार्केट को आपको ट्रेड करना है तो प्रैक्टिकली और डिफरेंट वे मेथड्स आपको अडेप्ट करने पड़ेंगे। वही पुरानी चीज़ें जो है वो अब वर्क नहीं करेंगी, आपको थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा, तो ही आप आने वाले टाइम में मार्केट में टिक सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।